लोहे की दुकान में अपने पिता के साथ काम कर रहे एक बालक ने अचानक ही अपने पिता से पूछा, पिताजी, इस दुनिया में मनुष्य की क्या कीमत होती है? पिताजी एक छोटे से बच्चे से ऐसा गंभीर सवाल सुनकर हैरान हो गए थे। फिर वे बोले, बेटे, एक मनुष्य की कीमत आंकना बहुत मुश्किल है, वह तो अनमोल होता है। बालक पूछता है, क्या सभी मनुष्य उतने ही कीमती और महत्वपूर्ण होते हैं? पिताजी, बिल्कुल बेटे। बालक कुछ समझा नहीं, उसने फिर सवाल किया, तो फिर इस दुनिया में कोई गरीब तो कोई अमीर क्यों है? किसी की कम रिस्पेक्ट तो किसी की ज्यादा क्यों होती है? सवाल सुनकर पिताजी कुछ देर तक शांत रहे और फिर बालक से स्टोर रूम में पड़ा एक लोहे का रॉड लाने को कहा। रॉड लाते ही पिताजी ने पूछा, इसकी क्या कीमत होगी? बालक बोलता है, लगभग 200 रुपए। पिताजी फिर पूछते हैं, अगर मैं इसके बहुत से छोटे छोटे कील बना दूं तो इसकी क्या कीमत हो जाएगी? बालक कुछ देर सोचकर बोलता है, अब तो ये महंगा बिकेगा, लगभग शायद 1000 रुपए। फिर पिताजी दोबारा बोलते हैं, अगर मैं इस लोहे से घड़ी के बहुत सारे स्प्रिंग बना दूं तो? बालक कुछ देर गणना करता है और फिर एकदम से उत्साहित होकर बोलता है, तब तो इसकी कीमत और भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। फिर पिताजी उसे समझाते हुए बोले, ठीक इसी तरह मनुष्य की कीमत इसमें नहीं है कि अभी वो क्या है, बल्कि इसमें है कि वो अपने आप को क्या बना सकता है। बालक अपने पिता की बात समझ चुका था। दोस्तों, अक्सर हम अपनी सही कीमत आंकने में गलती कर देते हैं। हम अपनी प्रेजेंट स्टेटस को देखकर अपने आप को वैल्यूलेस समझने लगते हैं, लेकिन हम में हमेशा अथाह शक्ति होती है। हमारा जीवन हमेशा संभावनाओं से भरा होता है। हमारे जीवन में कई बार स्थितियां अच्छी नहीं होती, पर इससे हमारी वैल्यू कम नहीं होती। मनुष्य के रूप में हमारा जन्म इस दुनिया में हुआ है, इसका मतलब है हम बहुत स्पेशल और इम्पोर्टेंट हैं। हमें हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहिए और अपनी सही कीमत प्राप्त करने की दिशा में बढ़ते रहना चाहिए। यकीन करना सीखो, शक तो पूरी दुनिया करती है। आशा और निराशा दोनों आपके आत्मविश्वास पर निर्भर करती है। जब जिंदगी में मुश्किलें बढ़ जाती है तो ईश्वर पर किया गया विश्वास ही काम आता है। विश्वास एक छोटा शब्द है, बोलो तो 1 सेकंड लगता है, सोचो तो 1 मिनट लगता है, समझो तो 1 दिन लग जाता है, पर साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। ईश्वर कहते हैं, मैं तेरे सामने नहीं आसपास हूं, बंद कर पलकों को, प्यार से दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं, तेरा विश्वास हूं। दिखावा और विश्वास दोनों अलग अलग है। विश्वास इस सत्य की परिभाषा है। सौभाग्य और भाग्य दोनों आपके कर्म और विश्वास पर निर्भर करते हैं। किसी पर यकीन ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कमजोर विश्वास किसी पर ना हो। सदैव याद रखें, विश्वास उदय का कारण बनता है और अंधविश्वास पतन का कारण बनता है। आत्मविश्वास हो तो आप शिखर पर जा सकते हैं, आत्मविश्वास हो तो आप शिखर पर जा सकते हैं, ना हो तो आप एक पत्थर तक नहीं चढ़ सकते। यकीन बहते हुए पानी की तरह है, एक बार बह जाने के बाद फिर से नहीं आता। दोस्तों, भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन अपने से पहले दूसरों पर नहीं करना चाहिए। सही कर्म करो, सत्य बोलो। यदि लोग आप पर विश्वास ना भी करें तो आप विश्वास भी नहीं करेंगे। प्यार और विश्वास कभी मत खोना, क्योंकि प्यार हर किसी से नहीं होता और विश्वास हर किसी पर नहीं होता। भरोसा सत्य से शुरू होता है और सत्य पर ही खत्म होता है। इस दुनिया में रिश्ते आसानी से बन जाते हैं, इस दुनिया में रिश्ते आसानी से बन जाते हैं, लेकिन विश्वास बनने में जिंदगी बीत जाती है। जो आप पर आंखें बंद करके विश्वास करता है, उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। झूठ बोलना भरोसे की नींव तोड़ने के समान है। हम किसी से तभी डरते हैं जब हमें अपने आप पर भरोसा नहीं होता। चमत्कार आपके भरोसे में होता है, जो पत्थर को भी भगवान कर सकता है। तो दोस्तों, आइए हम भी इन बातों को सीख कर इसे अपनी लाइफ में फॉलो करें और एक बेहतर दुनिया का निर्माण करें। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।